अमरीकी सदर का जल्द आबनाए हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने का ऐलान। फॉक्स न्यूज़ से बातचीत में कहा कि तेहरान को जंग खत्म करने पर मजबूर करने के लिए सख्त मुआशी दबाव डालने की तैयारी कर रहे हैं। दावा किया कि इस वक्त ईरान को बहुत बुरी तरह शिकस्त हो रही है। तैयारा बरदार बहरी जहाज अब्राहम लिंकन को जल्द एक और जहाज से तब्दील कर दिया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ को खोलने या बंद करने का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास होगा। अमरीका की धमकियों या ताकत के मुजाहरे से खौफज़दा नहीं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने के बयान पर रद्द अमल। अमरीका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दो टोक पैगाम अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह किया कि सालिस ममालिक पाकिस्तान और कतर ईरान के साथ पैगामात का तबादला कर रहे हैं, जिसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मुज़ाकरात हो रही हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदर जरदारी से ऐवान सदर में मुलाकात। दाखिली और खारजी उमूर, इलाक़ाई सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुआहिदा मक्का दिफाई मुआहिदे से आगाह किया। सदर जरदारी ने मुआहिदे पर मौसर अमल दरामद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने सदर जरदारी को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर उसकी रूह के मतन के मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए। ज़ेर इल्तवा मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान हमेशा अक़वाम के दरमियान अमन, मुज़ाकरात, ताउन और बाहमी एहतराम का अलमबरदार रहा है। मिस्र ने पाक, सऊदीया और तुर्की के मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे में शमूलियत पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया। मिस्री वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक मुआहदे से आगाह हैं और इस मामले का रियासती इदारों में जायज़ा जारी है। कायरा के तीनों ममालिक के साथ गहरे और खुसूसी ताल्लुकात हैं जो सिर्फ सियासी शोबे तक महदूद नहीं। भारत की यौम आज़ादी पर आज मकबूजा कश्मीर में यौम स्याह मनाया जा रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में भारतीय कब्जे के खिलाफ एहतजाज जारी है। मकबूजा आबादी को मुकम्मल तौर पर फौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया। भारतीय यौम आज़ादी के नाम नहाद मरकजी तकरीब के बायस श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम के गिर्द कई हिस्सार पर मुश्तमिल सिक्योरिटी तैनात, गाड़ियों, मुसाफिरों और राहगीरों की सख्त तलाशी। सदर मुमलिकत ने 372 शख्सियात को सिविल एजाज़ात अता करने की मंजूरी दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर आला मोहसिन नकवी, वफ़ाक़ी वज़रा अहद चीमा मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़रा मुमलिकत अज़हर कियानी को भी निशान इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो असदुल्ला, अटॉर्नी जनरल मंसूर आबान, चेयरमैन FBR महमूद लंगड़ियार, सेक्रेटरी ख़जाना इमदादुल्ला बोसाल और सेक्रेटरी तिजारत जवाद पॉल को भी सितारा इम्तियाज़ मिलेगा। अल्लामा ताहिर अशरफी, गुलकारा तरन्नुम नाज, अदाकारा निशो बेगम, अदाकारा गज़ाला कैफी, अदाकारा सानिया सईद, मारिया वास्ती, ज़ुहैब हसन को तमग़ा हुस्न कारकर्दगी देने का फैसला। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सादिक मोहम्मद, शूटर कशमाला तलत, आज़ाद कश्मीर में शरपसंदों का मुकाबला करने पर ज़ुबेहा खुर्शीद राजा को तमग़ा शुजात से नवाजा जाएगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यादगार फतह का इफ्तिताह कर दिया। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 222 फीट बुलंदी पर कौमी परचम लहराया। फ़ज़ाइया के शाहीनों का शानदार फ्लाई पास्ट, आतिशबाज़ी का मुज़ाहिरा, यादगार फतह पर इत्तेहाद और यकजहती की खूबसूरत अक्कासी की गई। प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए रोशनी, मौसीक़ी और फ़न तामीर का हसीन इम्तिज़ाज।
भारत का एजेंडा अखंड भारत, पाकिस्तान अमन का ख्वाहां, मार्का हक में फील्ड मार्शल की क़यादत में जारी दुश्मन को जिल्लत आमेज शिकस्ती दी गई। सदर जरदारी की यादगार पता के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने दो टोक बता दिया कि पानी की एक एक बूंद पाकिस्तान की रेड लाइन है। भारत राह रास्त पर नहीं आया तो बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। कराची से खैबर और गवादर से चित्राल की बहार फजाएं मिली नगमों से और मिली नगमों की सदाओं से गूंज उठी। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और चारों सूबाई दारुल हुकूमतों समेत गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में 21 तोपों की सलामी दी गई। यौम आज़ादी का नॉन स्टॉप जश्न। इस्लामाबाद में दी चौक पर 12 बरस के बाद सिटी परेड का इनेकाद। शहरियों की बड़ी तादाद परेड में उमड़ आई। तकरीब में कार शो, पपेट शो, फ्लोट्स ने तवज्जो समेटी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मेहमान खुसूसी थे। कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवक़ार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के चाको चौबंद दस्ते और कैडेट्स ने एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। बाबा कौम को सलामी। मेहमान खुसूसी कमांडर पाकिस्तान नेवल अकेडमी रियर एडमिरल मोहम्मद उमैर ने मज़ार पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। निहाल हाशमी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सिंध काबीना के अरकान की मज़ार क़ायद पर हाज़री। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। अस्करी क़यादत की सदर जरदारी और वज़ीर आज़म के हमरा शहदा के अहले खाना से मुलाकात। शहदा कौम के माथे का झूमर है। फील्ड मार्शल की गुफ्तगू। लवाहिकीन के सरों पर दस्ते शफ़क़त रखा। GHQ समेत पाक फौज के तमाम हेडक्वार्टर्स में परचम कुशाई की तकारीब का इनेकाद। पाक फौज हर खतरे के खिलाफ मादिरे वतन का दिफा करेगी, आइन की पासदारी करेगी। आवाम की जानिब से आए जिम्मेदारी पूरी दयानतदारी और साबिक़ कदमी से निभाई जाएगी। ऐसे माहौल की फराहमी के लिए साबिक़ कदम रहेंगे जो कौमी तरक्की और खुशहाली के लिए साजगार होगा। फौज क़यादत का 79वें यौम आज़ादी पर पैगाम। कौम को भरपूर मुबारकबाद। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब। पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे। खवातीन और बच्चों समेत आवाम की बड़ी तादाद कौमी परचम थाम कर शिरकत किए हुए थी। पंजाब रेंजर्स के एहलकारों की शानदार परेड। रेंजर्स के दस्ते में खवातीन एहलकार शामिल। पिंडार में मौजूद शहरी नौजवानों का हौसला बढ़ाते रहे। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद पर परचम कुशाई। जिना कन्वेंशन सेंटर में यौम आज़ादी की तकरीब। दुनिया भर में पाकिस्तान पर पुरअमन मुल्क के तौर पर पहचाना जाता है। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा खित्ते की सलामती और पायदार अमन के लिए अहम है। पाक फौज ने हर मुश्किल घड़ी में किसी कुर्बानी से दरेक नहीं किया। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी का खिताब। मेरी निगाहें सरहद पर और मेरा अज़्म वतन के साथ है। 14 अगस्त हमें याद दिलाता है आज़ादी कुर्बानी से मिलती है और अज़्म से महफूज रहती है। महाज पर डटे पाक फौज के जवानों का शहदा को जबरदस्त खिराज अकीदत। पाक सरजमीन की हिफाजत का आज़्म करने का आदा। सबसे लाली परचम की सरबलंदी शहदा की लाजवाल कुर्बानियों का समर, जिसे पाक फौज दिफाई वतन के आज़्म से हमेशा कायम रखेगी। पहाड़ों से महाजों तक पाक फौज वतन की हिफाजत के आज़्म को हमेशा मुकद्दम रखती है। जवानों का पैगाम।
आज़ाद जम्मू कश्मीर के दारुल-हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में यौम आज़ादी की खुसूसी तक़रीब, वज़ीर आज़म और क़ायम मक़ाम सदर आज़ाद कश्मीर ने परचम कुशाई की। क़ायम मक़ाम सदर का आज़ादी कश्मीर की हिमायत जारी रखने का आज़्म, असेंबली के मुंतखब नुमाइंदों पर तहरीक हुर्रियत के लिए आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत पर जोर। आज़ादी की सेंचुरी मनाएंगे, मगर आज़ादी सिर्फ सरजमीन हासिल करने का नाम नहीं थी, ये हकूक़ का वादा था। आज़ादी सिर्फ सरजमीन हासिल करने का नाम नहीं थी, अवाम और रियासतों से हुकूक का वादा था। वादे दोहराते हैं मगर हमेशा निभाते नहीं। हर वोट का एहतराम हो और हर इलाके को तरक्की में हिस्सा मिले। पाकिस्तान खप्पे, पाकिस्तान जिंदाबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का यौम आज़ादी पर पैगाम। बच्चे भी आज़ादी का जश्न मनाने में पेश पेश। किसी ने चेहरे पर कौमी परचम सजाया, किसी ने सब्ज रंग का लिबास। मुल्क भर के बच्चे आज़ादी की खुशियों से सरशार। पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। ट्रैक पर रुकावट, ना कोई मोड़, गाड़ियों की रफ्तार 200 किलोमीटर। कराची में जश्न आज़ादी स्पीड रेसिंग फेस्टिवल का इनेकाद। 7 गाड़ियां 10 मुख्तलिफ कैटेगरीज में एक्शन में नजर आईं। पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन में 15.5% का इजाफा। पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर ₹1.34 मार्जिन बढ़ने से कीमत में इजाफा हो जाएगा। पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन बढ़कर ₹9.98 फी लीटर हो जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी दे दी गई। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 0.15% इजाफा। महंगाई की मजमूई सालाना शरह 9.1% हो गई। वफाकी इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। अनक़रा में यौम आज़ादी पाकिस्तान की तकरीब में तुर्क नायब सदर और दीगर आला हुकाम की शिरकत। पाक तुर्क लाजवाल मोहब्बत का इजहार। पाकिस्तान और तुर्की के कौमी तराने बजाए गए। तलबा तालिबात ने मिली नग़्मों और रिवायती रक़्स पर मुश्तमिल खूबसूरत सक़ाफ़ती प्रोग्राम पेश किया। मॉस्को में पाकिस्तान के यौम आज़ादी की मुनासबत से पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से इस्तक़बालिया का इनेकाद। बर्लिन के पाकिस्तानी सफारत खाने में यौम आज़ादी की पुरवक़ार तकरीब का इनेकाद। दिल्ली के पाकिस्तानी सफारत खाने में यौम आज़ादी की शानदार तकरीब, परचम कुशाई भी की गई। ईरान और पाकिस्तान की तकदीरें पहले से कहीं ज्यादा एक दूसरे से जुड़ी हैं। पाकिस्तान की अजीम कौम की कामयाबी को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का यौम आज़ादी पर पाकिस्तानी अवाम के नाम मुबारकबाद का पैगाम। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की सदर और वज़ीर आज़म को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। दुआ है कि पाकिस्तान के अवाम अमन और खुशहाली से बहरामंद हों। वज़ीर आज़म के नाम खत में रूसी सदर का नेक ख्वाहिशात का पैगाम। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की पाकिस्तान के अवाम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। इलाक़ाई सालसी, नायाब मादनियात, तवानाई, इंसदाद, दहशतगर्दी और तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन जारी रखने का आज़्म। अमरीकी सेंट्रल कमांड की मुबारकबाद। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बैकर का तहनीती पैगाम में अमन और खुशहाली की नेक तमन्नाओं का इज़हार। पाकिस्तान किसी एक आलमी कैंप की बजाय मुख्तलिफ ताकत के मराकज़ के साथ शराकत दारी की सलाहियत का हामिल है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का तज्जिया ये भी लिखा कि पाकिस्तान अपने कौमी मफाद और हालात के मुताबिक वाशिंगटन और बीजिंग दोनों के साथ मिलकर काम कर सकता है। खलीजी रियासतों ईरान के साथ करीबी रवाबित रखता है।
یمنی حوثیوں کے ایک بار پھر سعودی عرب کے 2 مقامات پر حملے، مخا بندرگاہ پر میزائل حملے میں 1 شخص کی ہلاکت، 3 کے زخمی ہونے کا دعویٰ، نجران میں آرامکو کی تیل تنصیبات پر ڈرون حملہ۔ سسٹم ناکام نہیں ہوا، سسٹم کو ناکام کہنے والے تھر کا دورہ کر لیں، وزیر اعلیٰ سندھ کی پیشکش۔ مسائل ہر جگہ ہیں لیکن اسے ناکامی نہیں کہہ سکتے۔ اگر سسٹم ناکام ہوتا تو دنیا پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے نہیں کر رہی ہوتی۔ مراد علی شاہ کی گفتگو، نئے صوبوں کی بحث پرانی قرار۔ لاہور میں شہید سب انسپیکٹر عدیل عاشق، ہیڈ کانسٹیبل اسد اور کانسٹیبل حارث سلیم کی نماز جنازہ پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں ادا کر دی گئی۔ کور کمانڈر لاہور، چیف سیکریٹری اور سیکریٹری داخلہ پنجاب اور آئی جی پنجاب کی شرکت۔ امریکہ کی نئی جوہری حکمت عملی ہتھیاروں کی نئی دوڑ کو جنم دے گی، شمالی کوریا نے خبردار کر دیا۔ امریکی ویب سائٹ بلوم برگ کے مطابق ترجمان شمالی کورین وزارت خارجہ کی نئی جوہری حکمت عملی کی شدید مذمت، باور کرایا کہ نیا امریکی جوہری نظریہ سنگین اور خطرناک عنصر ہے جو دنیا میں جوہری توازن کو تباہ کرتا ہے۔ انڈونیشیا کے ساحل کے قریب 7.7 شدت کا شدید زلزلہ، صبح 4:58 پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے جس کی گہرائی 35 ریکارڈ کی گئی۔ سونامی کی وارننگ جاری، کئی آفٹر شاکس محسوس کیے گئے۔